हिंदुस्तान का जंगल एकदम जंगली, जहां कोई ना ही रहता। उसके बहुत अंदर एक छोटा सा बच्चा अकेला है। वो अपने गांव से बिछड़ गया था। अब उसके आसपास सिर्फ जंगल की आवाजें हैं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ दरख्त, जानवर और खतरा। ये छोटा सा इंसान का बच्चा, जैसा कि उसे कहते हैं, बिल्कुल बेबस है। वो छोटा सा है, वो जंगल की ताकत के सामने कमजोर है। वो यहाँ कैसे जिंदा रहेगा? ये तो शुरू से ही एक असली इम्तिहान है। उसे रहने की जगह चाहिए, उसे हिफाजत चाहिए, जल्दी। फिर आता है शेर खान, बहुत बड़ा शेर। उसका एक पंजा खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत हिम्मत वाला है। शेर खान इंसानों से नफरत करता है। वो उनकी आग और उनके तेज औजारों की वजह से उसे इंसान के बच्चे की बू आती है। उसकी आंखें चमकती हैं। वो उस लड़के को मारना चाहता है। उसके लिए जंगल में इंसान एक दुश्मन है, एक मसला जिसे जल्दी हल करना है। ये शेर चालाक है, वो ताकतवर है और वो बहुत बहुत खतरनाक है। वो आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन रुको, एक और जानवर देख रहा है। खामोश सायों में छुपा हुआ ये बगीरा है, काला तेंदुआ, चुस्त, ताकतवर और बहुत ही समझदार। वो उस छोटे से इंसान के बच्चे को देखता है, कितना छोटा, कितना कमजोर। शेर खान करीब ही है। बगीरा शेर की जालिम आदतों को जानता है। उसे इस बच्चे की हिफाजत करने की अजीब सी ख्वाहिश होती है। उसे जल्दी फैसला करना होगा। जंगल किसी का इंतजार नहीं करता। ये जिंदगी और मौत का मामला है। बगीरा हरकत करता है। वो इंसान के बच्चे को शेर खान हवाले नहीं कर सकता। वो तो उसका यकीनी अंजाम होगा। वो लड़के को ले जाने का फैसला करता है, उसके लिए महफूज जगह ढूंढने का। वो सियोनी बेरियन के गुल के बारे में सोचता है। वो ताकतवर हैं, उनके कानून हैं, शायद वो उसे अपने साथ रख ले। ये बहुत बड़ा रिस्क है। इंसान का बच्चा बेरियन के बीच, ऐसा कभी सुना नहीं। लेकिन यह मोगली का वाहिद असल मौका है। जंगल में या तो तुम हालात के मुताबिक दल जाओ या खत्म हो जाओ। बगीरा उस छोटी सी गाथरी को एहतियात से दरख्तों के बीच से ले जाता है। वो काउंसिल रॉक पर पहुंचता है। ये वो जगह है जहां से बेरियों का गुल मिलता है। अकेला बूढ़ा और समझदार सरदार ऊंची जगह पर बैठा है। गुल उसके गिर्द जमा होता है। बगीरा इंसान के बच्चे को पेश करता है। गौर से देखो, आई बेरियो, वो पुकारता है। बेरिये हैरान हो जाते हैं। वो आपस में सरगोशी करते हैं। इंसान का बच्चा एक अजीब मंजर है। उन्हें क्या करना चाहिए? ये पूरे गुल के लिए एक बड़ा फैसला है। जंगल का कानून कहता है कि नए बच्चे के लिए दो लोगों को बोलना जरूरी है। बालू रीछ चुमता हुआ आगे आता है। वो भूरा गाने बालों वाला है और बेरियन के बच्चों को कानून सिखाता है। मैं इंसान के बच्चे के लिए बोलूंगा। बालू गुराता है, उसकी आवाज गहरी है। फिर बगीरा एक कीमत पेश करता है, जैसा कि रिवाज है, एक ताजा मारा हुआ मोतासान। मैं उसकी जिंदगी के लिए पेश करता हूँ। तेंदुआ नरमी से कहता है। अकेला सोचता है। वो मान जाता है। मोगली अब बेरियन के गुल का हिस्सा है। वो अभी के लिए महफूज है। मोगली बेरियन के बच्चों के साथ वादा होता है। वो अलग है, बिल्कुल। उसके बाल नहीं है। वो दो टांगों पर चलता है, लेकिन वो तेज है। बलू उसका खास उस्ताद बन जाता है। वो मोगली को जंगल के खास अल्फाज सिखाता है। ये खास पुकारें हैं। ये उसे परिंदों, सांपों और तमाम जानवरों से महफूज रखती है। हम सब एक ही खून के हैं, तुम और मैं। वो सीखता है। बगीरा उसे चौकन्ना रहना सिखाता है, हवा को सुनना, सायों को समझना। बलू मोगली को ये भी दिखाता है कि मजे कैसे करते, ऊंचे दरख्तों में मीठा शहद कैसे ढूंढते हैं, दोस्त के पंजे से कांटे कैसे निकालते हैं, गर्म धूप में महफूज तरीके से कैसे सोते हैं। बगीरा संजीदा रहता है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा मोगली की हिफाजत करता है। वो उसे मुसलसल शेर खान के बारे में याद दिलाता रहता है। शेर इंसान के बच्चे को भूला नहीं है। वो वाहिन काहिन है, अपने मौके का इंतजार कर रहा है। मोगली के अच्छे दोस्त है, मजबूत रहनुमा। वो सीखता है कि जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। शेर खान एक सबर वाला शिकारी है। वो जानता है कि वो मोगली पर सीधा हमला नहीं कर सकता जब तक अकेला ताकतवर है, जब तक गुल इंसान के बच्चे के साथ है। इसलिए शेर चालाकी इस्तेमाल करता है। वो नौजवान बेरियन के कान में बात डालना शुरू करता है। वो शक के बीज बोता है। एक इंसान गुल के साथ नहीं रह सकता। वो फंग करता है, वो मुसीबत लाएगा। कुछ नौजवान बेचैन बेरिये उसकी बात सुनते हैं। वो मोगली को अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। जंगल तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। एक दिन मुसीबत आपत्ति है।
मोगली इलाके के किनारे के पास खेल रहा होता है। अचानक उसे कोई उठा लेता है। बंदर लोग, उनका कोई कानून नहीं, कोई सरदार नहीं, वो बेवकूफ और चंचल हैं। वो मोगली को ऊंचा दरख्तों की छत तक झुलाते हैं। ये हुमैन चालाक बनाएगा, वो चहचहाते हैं। ये हुमैन लकतियान बुनना सिखाएगा। मोगली बहुत डर जाता है, लेकिन उसे बलू के सबक याद आते हैं। उसे ऊपर उठती चील नजर आती है। वो परिंदों के लिए खास अल्फाज चिल्लाता है, मदद मांगता है। ये एक संजीदा सूरत हाल है। बलू और बघीरा खबर सुनकर गुस्से और खौफ से भर जाते हैं। बंदर लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही गैर यकीनी। उन्हें किसी ऐसे से मदद चाहिए जिससे बंदर भी डरते हो। वो का के पास जाते हैं। कदीम पथरीला अजदहा बहुत बड़ा है, ताकतवर और बहुत समझदार। बंदर उससे बहुत डरते हैं। बलू और बघीरा सूरत हाल बताते हैं। वो मोगली को बचाने के लिए खा से मदद मांगते हैं। ये एक मायूसा नतीजा है। एक अजीब सी टीम बन जाती है। खा मान जाता है, उसे शोर मचाने वाले बंदर लोग से कोई मोहब्बत नहीं। साथ मिलकर तीनों दोस्त कोल्ड लेयर्स की तरफ सफर करते हैं। एक वीरान इंसानी शहर अब बंदरों से भरा हुआ। खा अपनी नींद लाने वाली नजर इस्तेमाल करता है। उसका लहराता हुआ नाच। बंदर मदहोश हो जाते हैं, अपनी जगह पर जम जाते हैं। बलू और बघीरा हमला करते हैं, जोर से लाते हुए। मोगली बच गया। उस दिन वो एक बहुत अहम सबक सीखता है, सच्चे दोस्तों के बारे में और बंदर लोग की खतरनाक बेवकूफी के बारे में। वो खुशकिस्मत कि उसे बच गया। साल गुजरते जाते हैं। अकेला बेरियों का सरदार बूढ़ा होतम होती जाती है। एक दिन शिकार के दौरान वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। गुल के कानून के मुताबिक ये कमजोरी की निशानी है। जो सरदार नाकाम हो जाए उसे चैलेंज किया जा सकता है। शेर खान अपना मौका देखता है। वो नौजवान बेरियों को अपने साथ मिला रहा था। अब उसके पास बहुत से हिमायती हैं। वो अकेला के खिलाफ हो जाते हैं और वो मोगली के खिलाफ हो जाते हैं। इंसान के बच्चे को जाना होगा। वो गुर्राते हैं। मोगली महसूस करता है कि गुल का भरोसा खत्म हो रहा है। ये एक बहुत अहम लम्हा है। मोगली सिर्फ जंगल का मखलूक नहीं है, उसके पास इंसानी दिमाग है। वो जानता है कि इंसान ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिससे जानवर डरते हैं। फूल, आग। वो बहादुरी से करीबी इंसानी गांव की तरफ बढ़ता है। वो जलते हुए अंगारों से भरा एक बर्तन छीन लेता है। वो काउंसिल रॉक वापस आता है। शेर खान वाहन है, बगी बेरिए वाहन है। मोगली लाल फूल को ऊंचा उठाता है। शोलाए नाचते हैं। जानवर खौफ से पीछे हट जाते हैं। आग एक ताकतवर हथियार है। ये सब कुछ बदल देती है। शेर खान के साथ आखिरी मुकाबला लाजमी है। मोगली जानता है कि वो हमेशा गुल के साथ नहीं रह सकता। इस नफरत के पनपते हुए नहीं, वो एक चालाक मंसूबा बनाता है। उसे अपने सच्चे दोस्तों की जरूरत है। बघीरा अकेला, उसका वफादार बेरिया बाय। वो बदे बैंसन के गुल को इस्तेमाल करेंगे। वो शेर खान को एक तंगवदी में फंसाएंगे। ये एक खतरनाक मंसूबा है। ये हिम्मत पर मुनहसिर है, वक्त पर और मिलकर काम करने पर। ये अब तक का उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। मोगली रे ब्रदर के साथ महारत से बगदर मचा बैंसन को रास्ता दिखाता है। वो उस वादी की तरफ तूफान की तरह बढ़ते हैं जहां शेर खान इंतजार कर रहा है। शेर पकड़ा जाता है। वो अपने पूरे खौफनाक गुस्से से लड़ता है, लेकिन वो फंस चुका है, मगलूब हो चुका है। मोगली अपनी इंसानी समझदारी और जंगल से सीखी बहादुरी इस्तेमाल करते हुए आखिरकार अपने दुश्मन को हरा देता है। शेर खान का खतरा खत्म हो गया है। मोगली अब सब समझ गया है। वो इंसान है, उसे अपनों के पास वापस जाना होगा, लेकिन उसका दिल उसकी हमेशा जंगल से जुड़ी रहेगी। बलू के साथ, बघीरा के साथ, उसका जंगली सचागार